आज पूरे विश्व भर में वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन डे मनाया जा रहा है और उसी के चलते हुए आज हम पैड वुमेन ऑफ कश्मीर इरफाना के साथ हैं और डल के बीचों बीच आए हुए हैं। आप अक्सर जब डल की बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे टूरिस्ट, यहाँ के वो हैमलेट्स, वो अंदर बसे हुए गांव जो कहीं ना कहीं अभी दूर है, जो यहाँ के शहर के लोग हैं उनसे, जो इनका लाइफस्टाइल रहता है, जो इनका जीने का निज़ाम रहता है बहुत मुख्तलिफ रहता है अगर हम कंपेयर करें बाकी लोगों से बनिस्बत जो श्रीनगर में रहते हैं। पानी पे रहने वाले ये लोग हैं, इनकी ज़रूरतें अलग हैं, इनकी पहचान जो है वो अलग है और जो इनके रोज़मर्रा के काम है, स्पेशली जो इनकी कम्यूटेशन है, जो इनका खाना है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मज़ीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने मुझे वक्त दिया है। आज बहुत ही अमेजिंग डे है और ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि एक पर्टिकुलर डे है तो आप इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं। हमने इससे पहले भी आपके साथ स्टोरीज़ की हैं और देखा है कि कैसे पिछले कई सालों से आप, स्पेशली जब बात होती है वुमेन हेल्थ की, हाइजीन की, उसको लेके आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं। एक बहुत कमाल का नैरेटिव है। सैनिटरी पैड्स रखते हैं, भले ही फिर वो वॉशरूम्स हो, भले ही वो छोटे छोटे गांव हो श्रीनगर के, वहाँ पे जाते हैं, उन गलियों को पूछूँ मैं आप। तो बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे स्पेशली आज के डे को लेके। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरे लिए मतलब यहाँ तक आ गए और हमारी ये जो पीरियड्स का जो आज डे है, पहले तो मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ के लेडीज़ को सबको हैप्पी पीरियड्स डे मुबारक करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा दिन है जिस दिन औरत को एक मौका मिलता है अपनी डिग्निटी को दिखाने के लिए। तो मुझे लगता है हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए और मैं चाहती थी कि आज मैं ये डे सेलिब्रेट करूँ डल में और मैं अपनी बहनों को थोड़ा सा कुछ दे दूं। तो इसलिए आज मैं डल आई हूँ। यहाँ पे एक सूफ़ी महल्ला है, वहाँ पे मेरी सिस्टर्स हैं जिनको मैं एज अ गिफ्ट देती हूँ। ये कोई डोनेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट मैं उनको अपनी तरफ से ये एज अ गिफ्ट देती हूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब खुशी होती है कि मतलब और लड़कियाँ इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उनको थोड़ा सा अवेयरनेस होती है इस बारे में कि मतलब पीरियड्स में हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई मैथ नहीं है, हमें आगे आना चाहिए और ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं और हमें इसको हमेशा मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। ख़ास तौर पर आज का जो दिन है, आज ज़्यादा ही सेलिब्रेट होना चाहिए क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पता चलना चाहिए एक औरत की डिग्निटी इसी से है कि कोई शर्म वाली बात नहीं है, बल्कि मतलब शर्म उनको करनी चाहिए जो इसमें पीछे रहेंगे। अच्छा, ये बताएं, जो अभी आपने बिल्कुल शर्म की बात की है, उसी पे एक ख्याल आया कि कई सारी जगहें हैं आज भी, और हम अपने देश की बात कर लें, जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं वहाँ पे भी कई सारी फैमिलीज़ हैं जो मेंस्ट्रुएशनल को या पीरियड्स जो होते हैं इनको टैबू मानते हैं, इनके बारे में बात नहीं करते। आज भी कई सारी जगह हैं जहाँ हमने देखा है कि जैसे जब ख़रीदो फरोख्त होती है सैनिटरी पैड्स की तो उसे एक ब्लैक कलर पॉलीथीन में रैप करके दिया जाता है। तो कब उन काले पॉलीथीन से हम बाहर निकलेंगे? फ़िलहाल तो मैं कश्मीर को उन काले पॉलीथीन से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलीथीन तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है और छुपाना उससे भी बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है, क्योंकि अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी तो फिर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें बेटर है कि हम लोगों को अवेयर करें। अगर हम कुछ नहीं दे सकते हैं, खाली अवेयर कर सकते हैं लोगों को कि कितना ज़रूरी है। यहाँ पे हम मतलब बहुत सारे लोग मतलब कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं? मतलब अपने घर को चलाने के लिए। जब औरत ही नहीं रहेगी तो फिर वो कमाना किस काम का? बच्चे स्वस्थ रहेंगे, बीवियाँ स्वस्थ रहेगी, तभी मर्द लोग भी मुझे लगता है स्वस्थ रहेंगे। मर्दों को आगे आना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, अपनी बीवियों को, बहनों को, माओं को। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। वो कहते हैं कि ये कैसी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी ये शर्म नहीं है। मुझे लगता है कि पहले जब मैं इस काम में आ गई थी तो मुझे लगता है कि मतलब लोग मुझे थोड़ा अजीब नज़र से देखते थे कि ये क्या बेच रही है, ये क्या दे रही है। शायद उनको लगता था कि मतलब ये कोई मतलब एनजीओ चला रही है, इस वजह से ये मतलब ये काम कर रही है। लेकिन फिर मैंने मतलब बहुत जगह ऐसी देखी कि जहाँ पे मतलब इस चीज़ की अवेयरनेस थी ही नहीं। लेकिन मुझे लगा कि मतलब मुझे नहीं पीछे रहना चाहिए। लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मुझे लोगों को अवेयर करना है। भले ही अगर मैं उनको एक पैड दे दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि 100 बातें बोल के मैं उनको इतना अवेयर करूंगी मतलब वो अपनी पीढ़ी को आगे चला पाएंगे। किस तरह के चैलेंजेस आते हैं इरफाना जी जब आप जाते हैं कई सारी जगहों पे, इतने सालों से आप गए हैं, किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? कभी कभी रेजिस्टेंस होती है मोहल्ले वालों की वजह से, क्योंकि जैसे आप अभी कह रहे थे कुछ मर्द हजरात जो होते हैं उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस होती है,
ہوتی ہیں. جیسے لائک میں بولوں گی کہ بہت ساری مطلب میریڈ لیڈیز ہوتی ہیں, ان کی فیملی میں مطلب ساس بہو کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے, وہ بولتے ہیں کہ نہیں جی پیڈ لینا ضروری نہیں ہوتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے پہلے پیڈ ہی لینا ضروری ہے. اتنا مسٹ مطلب مکان بنانا نہیں ہے, کیونکہ جب ایک بہو بیٹی یا ماں بہن سستی نہیں رہے گی, ان کو مطلب ہائیجین اس طریقے سے مینٹین ہی نہیں رہے گا, تو پھر فائدہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے کمانے کا. کمانا چاہیے اپنی فیملی کے لیے, ان کو خوش رکھنے کے لیے, اور دنیا بھر والوں کو بھی خوش رکھو. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں, چلے دیکھیں بڑے ہی چھوٹ مائکروسکوپک کرٹیسزم جب ہوتا ہے ایسی چیزوں کو لے کے, جب ہم ہیلتھ ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو اس میں اسپیشلی ویمن ہیلتھ ہائیجین کی بات کرتے ہیں تو کرٹیسزم تو ہوتا ہی ہے, کئی بار ہم نے دیکھا ہے. لیکن کئی سارے ایسے انسیڈنٹس بھی ہوتے ہوں گے, فنی ہوتے ہیں, جب آپ باہر جاتے ہیں, جب آپ پیڈز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے واش رومز میں آپ کیسے پیڈز رکھتے ہیں, کئی بار ایمرجنسیز میں عورتوں کے لیے کچھ پینٹیز ہوتی ہیں جو آپ رکھتے ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں. تو کوئی ایسے انسیڈنٹ, میں یہ کہوں گا فنی انسیڈنٹ, جو آپ کہیں کہ یا کیا ہے کہ اتنے واقف نہیں تھے, یا جہاں آپ کی بس ہنسی چھوٹ گئی ہو؟ جہاں تک وہ سوال ہے, کچھ مطلب یہاں پہ جب بھی میں واش رومس میں جاتی ہوں, پہلے تو یہاں پہ مطلب لوگ اتنے اویئر ہی نہیں ہیں. جو میں کٹ رکھتی ہوں یہ میری مطلب سیلری سے مطلب میں لاتی ہوں, اور میری سیلری بہت ہی مطلب ہینڈسم سیلری نہیں ہے, بہت کم سیلری ہے, لیکن پھر بھی میں اس چیز میں یہ افورڈ کر پاتی ہوں کہ میں لوگوں کو تھوڑا سا مطلب کچھ دے دوں. لیکن لوگوں کو تھوڑا سا مطلب اس میں اویئر ہونا چاہیے. جب بھی میں واش روم میں جاتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میرا کٹ ہی غائب ہو جاتا ہے, لیکن لوگوں کو لگتا ہے شاید یہ فری میں ہوتا ہے. کبھی کبھار میں مطلب اپنے ساتھ ہی ہنستی ہوں, یار لوگ کیوں میرا کٹ رکھیں گے, یہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا, مطلب یہ کتنا قیمتی کٹ ہے, کیونکہ یہ ایمرجنسی کٹ ہے. کیونکہ ایمرجنسی کٹ وہ چیز ہوتی ہے جہاں پہ کچھ نہیں پہنچے گا نا, اس ٹائم ایمرجنسی کٹ پہنچنا چاہیے. اس میں کیا کیا رہتا ہے اس کٹ میں, تھوڑا بتائیں ذرا. یہ ہم آپ کے ہاتھ میں بھی دیکھ رہے ہیں, اپنے ویجے ایوب سے کہوں گا, یہ دیکھیے کیا کمال کا کلرفل کٹ رہتا ہے. یہ دیکھیے جی, اسٹارٹنگ میں رکھتی تھی, میں اس کو تھوڑا پینٹ بھی کرتی ہوں, لیکن بہت ابھی نہیں کیا ہوا ہے. نہیں کوئی یہ میں پیڈس رکھتی ہوں اس میں, اور ساتھ میں اس میں پینٹیز رکھتی ہوں, اور یہ میں پھر مطلب ہینگ کرتی ہوں واش رومز میں. لیکن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے چلو یہ کچھ ٹوکری ہے, ہم اس کو گھر میں لے جائیں گے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. آج میں آپ کی چینل کے تھرو سے ان کو بولنا چاہتی ہوں, یہ ایمرجنسی کٹ ہے اور یہ لوگوں کی سہولیت کے لیے ہے. کم سے کم باسکٹ وہی رکھیں جو آپ اگلی بار جا کے اس کو ریفل کر پائے. ہاں, لیکن میں وہ افورڈ نہیں کر پاؤں گی, اس لیے میں یہ تھوڑا مطلب ولو کا یہ تھوڑا سا مجھے ریزنیبل ریٹ میں پڑتا تھا, اسی لیے میں نے ولو کا یہ ریکمنڈ کیا. کشمیریت بھی جھلکتی ہے تھوڑا, اور ایستھیٹکلی بھی اچھا لگتا ہے, تھوڑا یہ اچھا بھی لگے گا, اور تھوڑا اوپنلی اس میں رہتا ہے. جب بھی کوئی لیڈی آتی تھی تو ان کو نظر پڑتی تھی پیڈس پہ, تو وہ ایزیلی لیتے تھے. اور جو وہاں پہ مدر یا کیئر ٹیکر ہوتی ہیں, ان کو میں مطلب کچھ پیڈس دیتی ہوں, مطلب 20 30 40, ان کو میں بولتی ہوں کبھی بھی کسی لیڈی کو ضرورت ہو. لیکن اگلے ٹائم پہ میں جب آتی ہوں تو وہ کٹ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا کبھی کبھار تو رونے والی بات بھی ہوتی ہے, کیونکہ میں اتنی محنت سے پیسہ کماتی ہوں, اور لوگ اس کو ایزیلی پتہ نہیں. کسی نے تو میری بیسکٹری جلائی تھی, انہوں نے بولا میڈم ہم نے تو بولا یہ کچھ مطلب ایسی سوکھا ہے, میں تو ہم نے جلا دی. تو تھوڑا سا تو برا لگتا ہے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری ہے. میں تھوڑا کوشش کر رہی ہوں لوگوں کو اویئر کرنے کی. میں کہیں پہ اور بھی تھوڑا سا مطلب کچھ کرنا چاہتی ہوں. دیکھتی ہوں انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا, اور آپ بھائیوں کا بھی پیار ہے, دعائیں ہیں, تو اور میرے بابا بھی خوش ہو جائیں گے اس چیز سے, کیونکہ ایک بیٹی اگر کچھ بھی نہیں کر سکتی ہیں لیکن اپنے باپ کا نام تو روشن کر سکتی ہے. بے شک, اور بہت کمال سے آپ اپنے فادر کا نام روشن کر رہے ہیں, بہت بڑھیا. اچھا بتائیں, ابھی ڈل میں ہم نے دیکھا اکثر آپ آتے رہتے ہیں یہاں پر, مختلف جگہوں پہ اور جاتے ہیں. اب آپ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ دیکھیے کوئی آپ کا این جی او نہیں, کوئی بیکنگ نہیں ہے, ایک جو بھی آپ کی ایک سیلری رہتی ہے اس پر سے بھی آپ ہاف جو ہیں پورا اسی نوبل کاز میں لگا دیتے ہیں. کچھ اور لوگ جڑے ہیں آپ کے ساتھ اس سفر میں ابھی تک, یا آپ چاہ رہے ہیں کچھ اور لوگ جڑے, تاکہ جو آپ کا یہ نوبل پروگرام ہے اس کو ہم صرف ڈل تک محدود نہ رکھیں, سری نگر تک محدود نہ رکھیں, اب ہم یہ کیمپین لے کے باقی ڈسٹرکٹس میں بھی جی, میں جائیں. یہ کیمپین تو بہت جگہوں پہ مطلب کرنے والی ہوں, لیکن میں ایک تو ٹرانسپورٹ کی وجہ سے نہیں کر پاتی ہوں, اور لوگ مطلب جڑنا نہیں چاہتے ہیں. کیوں نہیں جڑنا چاہتے, اس کا ریزن ہے کیونکہ یہاں پہ بولتے ہیں ہم بے روزگار ہیں, ہم کہاں مطلب پورا دن مطلب اس کے ساتھ رکھیں کہ ہمیں تھوڑا سا کچھ ملنا چاہیے. میری سیلری ٹوٹل 9000 ہے, اور اس میں مطلب ہاف سیلری, ہاں, تو آدھا میں اپنی فیملی پہ شکر الحمدللہ جو بھی ہے, مطلب میں اچھے سے گھر بھی چلاتی ہوں اور لوگوں کو خوش بھی رکھتی ہوں اور خود بھی خوش ہوں. کیونکہ اگر لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں اس چیز سے, مجھے لگتا ہے اس سے بڑا
मतलब प्यार और मोहब्बत कुछ नहीं है अपनी बेटी और बाप के लिए। अच्छा, ये एक कंटिन्यू रखेंगे बात, एक बात बस समझना चाह रहा हूँ इरफाना जी कि ये थॉट कहाँ से आया, वो भी फिर मैं वही जिक्र करूँगा कश्मीर जैसी जगह में जहाँ पे आज भी बहुत सारे टैबूज़ हैं, बहुत सारी ढकी हुई चीज़ें हैं, खुल के सामने नहीं आ रही, भले ही फिर वो सेहत के हवाले से ही हो, भले ही फिर वो पीरियड्स की ही हम अगर बात कर लें। आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली जब मेरी पहली सैलरी आई थी तो मेरे दिमाग में क्लिक हो गया कि मैं अपने बाबा के लिए कुछ वॉशरूम बनाऊं, लेकिन मेरी सैलरी 4.5 थी उस टाइम स्टार्टिंग में, पहले मंथ की। तो मैं जमा करती गई 2-3 महीने, तो फाइनली मैंने एक वाटर टैप एक बनाया वहाँ पे, छोटा सा नल था कोट रोड में। तो दूसरे दिन वो किसी ने उसकी ईंटें वींटें ले ली थी, तो तीसरे दिन फिर से मैंने कोशिश की तो चौथे दिन फिर से गायब हो गई थी। जब मैं थक गई तो मैंने सोचा यार ये तो रोज़ टेंशन वाली बात है। तो फिर वहाँ पे एसएमसी के वॉशरूम्स थे, तो साइड में लेडीज़ वॉशरूम था, तो मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं अब बाबा की नेम प्लेट तो लगी हुई है नल में, फाइनली मैंने वो नल तो बनाया, लोग पानी भी पीते हैं इस टाइम वहाँ पर माशाल्लाह। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं कुछ किट रखूं जिससे लेडीज़ों को थोड़ा मतलब राहत भी मिले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसे ही मैं मतलब फ़न के लिए करूँगी, देखूँगी अगर लेगा कोई तो ठीक, नहीं लेगा कोई, क्योंकि पब्लिक यहाँ से है हब, तो लोग आते जाते हैं, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी। तो अचानक से मुझे लेडीज़ आने लगी, फ़ोन्स आने लगे, तो मैंने सोचा नहीं ये तो शायद काम की चीज़ है, लोग ले रहे हैं। फिर मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में कि नहीं, मुझे लगता है कि ये लोगों के काम की चीज़ है, इसको रखना चाहिए मुझे, और मैं इजीली अफोर्ड भी कर पाऊँगी। इसमें उतना मुझे लगता है 3 महीने के बाद तो मैं एक बॉक्स दे ही सकती हूँ। और फिर कुछ NGOs या कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ या जिसे हम कहेंगे ऐसी सिविल सोसाइटीज़ जिन्होंने जुड़ने की कोशिश की हो इस इनिशिएटिव में, या आपने साथ नहीं रखा हो, ये भी आप बोल सकते हैं? नहीं, मैं तो साथ रखना चाहती थी, लेकिन मुझे किसी ने आज तक अप्रोच नहीं किया। खाली मुझे एक ने अप्रोच किया था, रवीना टंडन ने, जो सेलिब्रिटी है, लेकिन बदकिस्मती से मेरी पहुंच उधर तक नहीं थी। वो अपने NGO से कुछ फ़ंड करना चाहती थी। उन्होंने हमारे जो हमारे मेयर थे यहाँ पे श्रीनगर में, जुनैद साहब, उनके साथ उन्होंने बात की थी, लेकिन फिर क्या हो गया आई डोंट नो एग्जैक्टली, तो फिर मैं वहाँ वो नहीं कर पाई। तो अब फिर मैंने सोचा कि अगर मैं लोगों पे ऐसे डिपेंडेंट होगी तो फिर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगी। और इससे मुझे पता चल गया कि कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर मैं यहाँ तक पहुँच गई ना, वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों को किट भी नहीं है, लोगों को डिस्पेंसरी नहीं है। जैसे लाइक मैं जहाँ पे जा रही हूँ वहाँ पे डिस्पेंसरी है ही नहीं, ना कोई दुकान है। आप देखिए मतलब बारिश में वो अंधेरे में नहीं निकल पाते हैं। अगर वहाँ पे डिलीवरी देनी होती है किसी लेडी को तो वो बेचारी मर जाती है सीरियसली। अगर मैं इस टाइम वहाँ पे जाती हूँ, जानबूझ के मैं वहाँ पे बार बार जाती हूँ ताकि उनको सहूलियत मिले। अदरवाइज़ एक ही स्पॉट नहीं है मुझे, मैं बहुत जगहों पे जाती हूँ, तो एक ही जगह पे मैं बार बार क्यों जाऊँ। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर इनको मुझसे ज़्यादा राहत, मतलब थोड़ी सी राहत मिलेगी तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या बात है, मतलब बहुत कम लोग हैं ऐसे आज के वक्त में, स्पेशली हम बात करें जहाँ पर जज्बातों की उस तरह से कदर नहीं है, जहाँ रफ्तार ही इतनी ज़िंदगी की है कि मौका नहीं मिल पाता है कि आप अपने आप को किसी भी तरीके में एक्सप्रेस कर पाए। फैमिली का कैसा सपोर्ट है, फैमिली का कैसा रिस्पांस है? जहाँ तक फैमिली का सवाल है, मेरी फैमिली में हम मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो लेकिन मेरे बाबा बहुत मतलब मुझे प्यार करते थे। तो मेरे घर वालों ने कभी भी, जब मेरे पापा चले गए तो ये काज मेरे पापा के लिए था, तो मेरे भाइयों ने मुझे कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी मदर मुझे बोलती हैं जो भी काम करो अच्छे से करो, बट मतलब अच्छा काम करो। कभी भी उन्होंने मुझे नहीं बोला है कि आप मत जाओ, मत दे दो, क्यों पैसे वेस्ट कर रही हो। मुझे अल्लाह ताला बरकत कर ही लेता है, क्योंकि अगर अच्छा काम होता है नेक नीति से तो मुझे लगता है कि उसमें अल्लाह ताला भी साथ देता है। काम करते हैं, अभी पहुंचते हैं, बाकी बातें वहाँ पे होंगी। तो आपने सुना, कमाल का इनिशिएटिव है। देखिए जब कोई साथ नहीं है, भले ही फिर वो NGO गवर्नमेंट हो, कोई भी नहीं, वो सपना इतना बड़ा है और उसमें सच्चाई और हकीकत इतनी है कि उसमें फिर इंतज़ार नहीं है कि कोई हमारी हेल्प करेगा, फिर उसके बाद हमें इस तरीके का इनिशिएटिव लेंगे। हर जगह हमने देखा, इससे पहले भी नेटवर्क 18 ने जब इनकी स्टोरी की तो देखा कि कैसे अपने खर्चे पे, अभी आपने ख़ुद भी सुना, उस बजट जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रेन होता है, और उसके बावजूद भी फिर आप किसी और की सोच रहे हैं, तो फिर हम ये कहेंगे आज के दौर में स्पेशली आप तो बड़े कमाल के हैं। आप तो कहीं और से ही आते हैं और आपकी सोच जो है वो भी कहीं और से आती है। एक काम करते हैं, जहाँ यहाँ सूफ़ी मोहल्ला है यहाँ पहुँचते हैं।
यहाँ भी देखते हैं अभी किस तरीके से लोगों से इंटरेक्ट करेंगी इरफाना जी, क्या कुछ कहेंगी और रिसीव कैसे होंगी लोगों की तरफ से वो, और उसके बाद मज़ीद बातें करते हैं। तो इस वक्त हम डल के बीचों बीच एक सोफ़ी मोहल्ला है वहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे कुछ लोग हैं। आपने देखा अभी किस तरह से इरफाना जी जो हैं उन्होंने पैड्स डिस्ट्रीब्यूट किया, आज एक जो हम कहेंगे पेप टॉक किया इन तमाम ख़वातीन के साथ और उनको बताया कि किस तरह से टैबू है, इससे निजात पाई जा सकती है, कितना इम्पॉर्टेंट है हाइजीन जब बात करते हैं हम। कुछ और बच्चे हैं, बात करते हैं उनसे। आप नाम बताएं पहले। जी, मेरा नाम साइमा है। अच्छा साइमा, बताएं अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रुएशन हेल्थ डे मनाया जा रहा है, कितना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अक्सर जब हम बात करते हैं विमेन हाइजीन की या पीरियड्स की, एकदम या तो हम टैबू की तरह उसको ले लेते हैं या एकदम शर्माते हैं, खुल के बात नहीं कर पाते हैं। नेचुरल प्रोसेस है, कोई घबराहट नहीं है। 2025 में भी अगर आज हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे तब कब बात करेंगे हम? तो आप बताएं कि क्या कुछ रहेगा। आज देखा हमने इरफाना जी भी यहाँ पे आई, पैड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, क्या कहती है आपकी आसपास की यहाँ सोसाइटी जब आप उनसे ऐसे मामलों पे बात करते हैं? सर देखिए, ओबियसली मतलब ये अभी 2025 चल रहा है तो ये ऐसी कोई बात नहीं है छुपाने वाली। पहले ज़माने की तो करे बात हम, तो उस टाइम तो ऐसा था कि अगर सामने वाले से इस मामले की बात अगर भी छेड़ भी देते थे तो शर्म आ जाती थी ओबियसली। लेकिन अभी 2025 की अब अभी हम बात करें तो ओबियसली खुल के हर कोई बात करना चाहता है इस बारे में। तो अभी मैं अगर बात करूँ, पहले ज़माने में जो था मतलब किसी और टाइप के मतलब यूजेस होते थे मतलब पीरियड्स के लिए, तो इरफाना दीदी जो है उनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। मतलब कि ये एक ऐसा एरिया है, बैकग्राउंड है, तो ये थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट नहीं पहुँचती है अगर मैं बात करूँ। लेकिन फर्स्ट जो ऐसी लेडी है यहाँ पे इरफाना दीदी, तो ये पहली लेडी है जो यहाँ पे आई ही, इन्होंने खुल के इस मामले पे बात की। तब जब इन्होंने यहाँ पे खुल के बात की तब जाके दूसरी जो लेडीज़ है वो खुल के बात कर पाई। तो इन्होंने हमें बताया कि क्या है जो मतलब मैं अगर बात करूँ तो मैं एक एजुकेटेड हूँ, लेकिन जो बाकी है यहाँ पे है एजुकेशन अभी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटालिटी थोड़ी अभी भी पुरानी है। तो इरफाना दीदी ने उनका जो माइंड सेट है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि चेंज किया। तो वो लोग जो लोग हैं वो भी अभी इस मामले में खुल के बात कर पाते हैं। प्लस और जो अभी अगर हम पैड्स की बात करें तो मतलब उस तरीके से यूज़ नहीं होते थे, तो उस वजह से जो हाइजीन था मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है उस वजह से। लेकिन इन्होंने हमें बताया, इन्होंने उनको समझाया कि मतलब क्या होता है, इसकी क्या क्या मतलब बेनिफिट्स है, आप क्यों यूज़ करते हैं ये सब। तो मतलब इनकी वजह से इन्होंने उनका माइंड सेट चेंज किया, तब जाके वो आज खुल के बात कर पाते हैं। अभी जाके आपने शायद अभी देखा होगा कि अभी वो भी सब लोग अच्छे से बैठे थे, तो अभी वो लोग भी खुल के बात कर पा रहे थे। लेकिन पहले जो यहाँ का था वैसा माइंड सेट नहीं था उनका, तो इनकी वजह से जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है, उनकी मेंटालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई। तो इन्होंने मैं क्या बोल सकती हूँ कि इनको थैंक यू करना चाहती हूँ, स्पेशल थैंक यू इनको करना चाहती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से जो है अभी जो हाइजीन में वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रही है। तो अभी मतलब जो बीमारियाँ हो रही थी तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारी यंगर जनरेशन होती है, जैसे आप लोग हैं, आगे सब बैठे हैं, आपके दोस्त भी बैठे हैं, कज़न्स हैं सब, तो इवेंचुअली इरफाना जी का ये कैंपेन आप लोग आगे लेके जाएंगी, क्योंकि फिर इसके बाद जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है। फिर खाली डल में ही नहीं, आसपास के एरियाज़ हैं, आप लोगों के ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं, जहाँ जहाँ आप लोग जाते हैं, आप बात करेंगे? हाँ ओब्वियसली सर, क्यों नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैं कह सकती हूँ कि हमें शर्माना नहीं चाहिए बात करने से, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई भी बात है अगर हम ना भी करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसी बात है कि जिस पे हमें बात करनी ही करनी है, क्योंकि ये एक हाइजीन का इशू है, क्योंकि इससे जो है बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैलती है। तो हमें उसके लिए जो है बात मैं कहूँगी कि मुझे ही नहीं बाकी लड़कियों को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो मतलब अभी हम यंगर जनरेशन जो है, हमारे बाद आने वाली जनरेशन है, वो इन बीमारियों का शिकार हो। जो हमसे पहले आ रहे थे या अभी भी हम में भी ऐसी लड़कियां होंगी जो भी अभी भी इन बीमारियों का शिकार हो रही है। तो हम नहीं चाहेंगे जो हमारे बाद आने वाली जनरेशन है उनको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम देखने को पड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
اور بہت امید جگتی ہے جب آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں آس پاس میں, ایسی باتیں کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. عرفانہ جی آپ کے پاس آؤں گا, کیا کہوں, مطلب اوور ویلمنگ فیلنگ ہے سچ میں, ایموشنل بھی ہے, خوشی بھی بہت زیادہ ہے کہ کوئی تو کمال کے ایسے اسٹیپس اٹھا رہا ہے, اور اس سے بڑے پیارے پیارے لوگ جو ہیں ساتھ میں, پیارے بچے ہیں, یہ لوگ ساتھ جڑ رہے ہیں آپ کے. بس آخر میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ کیا کچھ کہنا چاہیں گے, اتنے سالوں سے اب آپ فیلڈ میں ہیں, دیکھ رہے ہیں ہر جگہ جا کے مختلف خاتون جو ہوتی ہیں ان سے, خواتین ہیں ان سے آپ روبرو ہوتی ہیں. مسئلے صرف ہائیجین ہیلتھ کے نہیں ہوتے ہیں, ان کے جو سائیکولوجیکل چیلنجز ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان سے بھی لڑائی ہو رہی ہے ان کی اس وقت. تو کیا کچھ کہنا چاہیں گے آخر میں, کس طریقے سے اس تمام جو آج ہم نے دیکھا آپ کا یہ کمال کا انیشیٹو تھا, اس کو سم اپ کیسے کریں گے؟ جیسے کہ لائک ابھی میری چھوٹی بہن نے, سائمہ جی نے بتایا کہ مطلب ہائیجین بہت زیادہ ضروری ہے مینٹین کرنا, اور مجھے لگتا ہے کہ مطلب اس نے یہ بات کہہ کے نا مجھے اور اسٹرانگ بنا دیا, اور یہ میرے ساتھ ہے, ہم سب بہنیں ایک ساتھ ہیں. مجھے لگتا ہے ایسی ہی ہماری ایک چین بنے گی انشاءاللہ, اور ہم دوسری جگہ پہ بھی جانے کی کوشش کریں گے. میں پوری نا کوشش کروں گی کہ میں وہاں پہ جاؤں گی, لیکن اگر میری بہنوں کا ساتھ ہوگا, اور بھی لوگ اگر جڑنا چاہیں گے وہ جڑ سکتے ہیں ہمارے ساتھ. اور میں لاسٹ میں ایک بات بتانا چاہوں گی کہ پہلے ہمیں یہ اپنے گھروں پہ اسٹارٹ کرنا چاہیے. مطلب مدرس ہیں, وائف ہیں, سسٹر ہیں, مدر ہیں, اور ہمیں پہلے اپنے گھر میں ہائیجین کا دیکھنا پڑے گا کہ میری بیٹی یہ یوز کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں. اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے, باپ لا سکتا ہے, بھائی لا سکتا ہے, ہسبینڈ لا سکتا ہے, تاکہ ان کا گھر ایک اسٹرانگ گھر رہے. کیونکہ جب عورت اسٹرانگ رہے گی تبھی گھر اسٹرانگ رہے گا, تبھی ہماری کمیونٹی اسٹرانگ رہیں گی. اور جیسے لائک محلہ کمیٹی ہوتی ہیں, وہاں پہ دیکھنا چاہیے ہمارے محلہ کمیٹی کو بھی, کیونکہ میں ہر جگہ پہ پہنچ نہیں سکتی ہوں اتنی چھوٹی سی سیلری پہ. یا بہت سارے NGOs ہیں, میں ان کو بولنا چاہوں گی آپ کی چینل کے ولادت سے کہ ان کو چاہیے کہ مطلب ڈور ٹو ڈور جائے, دیکھے کہ مطلب بہت ساری لیڈیز, دیکھیے یہ تو ینگر جنریشن میں ہے, انہوں نے کھل کے بات کی. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ابھی پیچھے کہ وہ نہیں باہر نکل پاتے ہیں, پیڈ کے لیے نہیں بول سکتے ہیں. تو ہمیں مطلب جانا چاہیے ان جگہوں پہ, تاکہ دیکھنا چاہیے کس لیڈی کو کیا چیز نیڈ ہے, خاص طور پر ہائیجین کے ریلیٹڈ. مطلب اگر جینٹس نہیں جا سکتے ہیں تو وہ لیڈیز کو انوالو کر سکتے ہیں, مجھے انوالو کر سکتے ہیں. اس کو, یہ میری بہن ہے, میں اس کو کال کرتی ہوں, میں اس کو بولتی ہوں آج مجھے آپ کے یہاں پہ اور دینے ہیں پیڈ, تو یہ لیڈیز نہیں اویلیبل کرتی ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہیں. ویسے ہی جینٹس اور بھی کچھ کر سکتے ہیں. جب لیڈیز آگے جا سکتی ہیں تو جینٹس کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ تو میں ان کو بولنا چاہتی ہوں کہ کھل کے بات کرے, آگے آئے اور ہمارا سپورٹ کرے, تاکہ ہم اور لوگوں کی سپورٹ کریں. تھینک یو. بہت کمال, بہت کمال. مطلب جیسا میں آپ سے کہہ رہا تھا, اوور ویلمنگ فیلنگ ہے, خوشی بھی بہت زیادہ ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس طریقے کے نوبل کازز کا انیشیٹو لے رہے ہیں. ضرورت ہے تو ہم سب ساتھ جڑے ان کے, ہم بھول جائیں اپنے کلر کاسٹ, کریڈ, سیکس کو, کیونکہ یہ ایسے انیشیٹوز ہیں جن میں آپ کو جات پات نہیں دیکھنی ہے, دھرم نہیں دیکھنا ہے, بس کرنا ہے تو یہ نوبل کاز کرنا ہے.